जिस चीज़ में हम चल जाते हैं उसके बाद तो मतलब सब चीज़ तो अपने अंदर ढल जाता है कि नहीं हम किसी से कम नहीं है। हम भी ऐसा आज के दौर में मतलब लड़की भी मतलब ऐसा हो गई है कि लड़कों से मतलब 10 कदम आगे ही निकल चुकी है। ऐसा अब तो हो ही लगभग नहीं करता। लड़की अब 10 कदम आगे लड़कों से भी निकलने लगी। हाँ, एकदम निकलने लगी है। झांसी की रानी आप कह सकते हैं। एकदम कह सकते हैं। हालांकि हर चीज में आप देखते होंगे लड़कियां आगे लड़कों से कई गुना आगे है और कई गुना बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी का जो दौर चल रहा है, घर के पेरेंट्स जो होते हैं लड़कियों को कोई भी काम करने में अनुमति नहीं देना चाहते हैं, उनसे घर का काम ही करवाने में ज्यादा रुचि लगता है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। अभी के दौर के माताओं लोगों से क्या कुछ कहेंगे? हम उनसे ये कहें कि लड़की को काम करना है, टाइमली काम करवाइए, जैसे होता है मतलब सुबह शाम जो, लेकिन हाँ उससे मतलब क्या होता है कि आप उसे पढ़ाई के लिए मतलब छूट दीजिए, अपना जाइए पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि हम लड़की काम के लिए ही बनी हुई है, ऐसा बात नहीं है। लड़की अपना कर सकती है, वो भी अपना कर सकती है, उसके पैरों पर खड़ा होकर अपना आगे बढ़ाएं। मतलब अपना पैरों पे लड़कियां भी खड़ा हो सकती है, एकदम हो खुद के बल पे कुछ बेहतर कर सकती है, एकदम कर सकती है। बाकी देख सकते हैं इधर इनकी मम्मी है और इधर इनके पिताजी है। कितना खुशी हो रहा है, आपकी बेटी अब बिहार पुलिस बन गई। खूब खुशी हो रही है हमको, पूरा खुश हो रहे हैं, खूब खुश हैं। डर भी लग रहा है? ना डर क्या है, डर नहीं लग रहा है कि बेटी अब बिहार पुलिस हो गई? ना अरे कानून कानून होता है। अरे हर आदमी को कानून से नीचे होता है, कानून सबसे ऊपर होता है। इसीलिए हर आदमी जानता है कि कानून सबसे ऊपर होता है। अच्छा, कितना मेहनत करके अपनी बिटिया को पढ़ाए हैं? बहुत मेहनत करके पढ़ाए हैं और पढ़ी है, अच्छा आज यहाँ मंजिल तक पहुँच गई है। अच्छा, आपका पिता किसान है, आपको कभी ऐसा लगा कि मेरे पिता किसान है, मुझे इन जॉब का तैयारी ना करके किसी शादी वादी कर लेते हैं, या फिर घर के काम में ज्यादा रुचि? नहीं, हमको ऐसा कभी नहीं लगा। हमको जब भी लगा कि हम ऐसा लगा कि हम जॉब करें, अपने माता पिता को मतलब बहुत खुशी दें, हम ऐसा ही सोच मेरा था शुरू से ही कि लग रहा था हम जॉब जब भी करें तो हम डिफेंस लाइन का जॉब करें। जब भी करे? हाँ, जब भी करें तो डिफेंस का ही हम माता पिता का नाम रोशन करे। हाँ, माता पिता का नाम रोशन करें। और जो सफलता हमको मिली है, इनके हकदार जो भी है मेरे माता पिता का श्रेय हम दे रहे हैं। माता पिता को ही श्रेय देंगे? हाँ, माता पिता को। मतलब खुद का मेहनत को श्रेय नहीं देंगे? उससे ज़्यादा कहीं मेरे माता पिता हैं जो मेरे पीछे मेहनत किए, और इसके पीछे मेरे माता पिता परिवार वाले सब हैं, लेकिन उनमें से कहीं ज़्यादा मेरे माता पिता, एक मेरे भाई हैं, वो मेरे कदम से कदम चाल मिला के वो जाते थे ग्राउंड और हमको पूरा दौड़वाते थे, वहाँ सब चीज़ करवाते थे। वहीं पूरा योगदान भाई का रहा है? हाँ, इसका फिजिकल का तो योगदान अपने भाई को देंगे। भाई को ही? हाँ, भाई। पूरा 2 कदम बहन आपसे आगे निकल गई। हाँ बिल्कुल आगे निकल गई एकदम। तो गुस्सा भी आ रहा है कि मेरे नीचे रहती, मेरे पीछे रहती, लेकिन मुझसे 2 कदम नहीं 4 कदम आगे निकल। मुझे बहुत खुशी है कि मुझसे बहुत आगे निकली है पूरे एकदम। ऐसे मैं हम भी इसको बहुत हमेशा मोटिवेट करते रहते थे एकदम। जहाँ कहीं भी डिमोटिवेट होती थी तो इसको हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करते थे, जिससे हमेशा इसको हम एनर्जी मिलता था और हमेशा मतलब फिजिकल की तैयारी मन लगा के और करती थी और बेहतर से बेहतर की है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है इसका। कभी कभी ऐसा हुआ कि डिमोटिवेट ये हो गई हो, उस समय इसको ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करूँ? हाँ, बहुत हमेशा भी इसका हुआ है कि डिमोटिवेट ये हो रही है बहुत, लेकिन हमेशा बॉडी पेन भी हो रहा था, इसका पैर भी फूल जाता था। तो मैंने डॉक्टर से भी इसको दिखवाया था और कई बार मैंने भी खुद से मालिश इसका किया था इसको। उसके बाद जाके इसका कुछ पैर ठीक हुआ था और बीच में हमेशा इसको रिलैक्स करने के लिए बोलते थे, ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए नहीं बोलते थे। और लास्ट में जब आया था तो समय फिर अपना पूरा एफर्ट किया वहाँ पे, और लास्ट में 4 फीट पूरा जो होता है लड़कियों के लिए सबसे टॉप ये 4 फीट जंप भी की, रनिंग भी अच्छा की, एकदम लाई उसमें, और सबसे अच्छा नंबर वहाँ पे फिजिकल करके आई है। अच्छा, पिछले बार भी सुने हैं कि आपका कोई फिजिकल चेंज नहीं हो पाए थे? हाँ, पिछले बार 2022 में मेरिट में आउट हो गए थे फायरमैन में। फायरमैन में क्या कमी रह गया या फिर क्या चीज़ से चूक गए थे? कमी तो उस टाइम भी हम कुछ नहीं छोड़े थे अपनी तरफ से, पता नहीं कि बोलिए एक तरह से किस्मत, मेरे किस्मत में ही नहीं था उस टाइम। किस्मत में ही नहीं था किस्मत। अभी के दौर के बच्चों से, युवाओं से क्या कुछ कहेंगे जो लोग कहते हैं कि हमारे नसीब में जॉब है ही नहीं? तो नसीब पे हम रहे या फिर मेहनत पे डिपेंड रहे? देखिए, एक नसीब होता है और सब चीज़ हम नसीब पे छोड़ देंगे वैसा नहीं होता है। नसीब के साथ साथ अपना जो मेहनत है वो चीज़ करते रहें। तो जो शायद बोलते हैं कि आप सुने होंगे कभी कि मेहनत कीजिए, आप कोई बोलेगा कि आपके नसीब में नहीं है, तो मेहनत करते रहिएगा तो नसीब में भी नहीं होगा तो छीन के आपके पास चला आएगा। छीन के चला आएगा? एकदम चला आएगा। अगर मेहनत कीजिएगा तब, आप बोलिएगा कि नहीं मेरे नसीबे में ही नहीं है तो फिर अलग बात है। आखिरी में किस तरह से भतीजी को बधाई देंगे? मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं BBL न्यूज़ को, जिसने आज मेरे घर पे आके और मेरी बेटिया प्रकृति का जो हौसला आप जाहिर करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि
नौकरी पाना एक तरह से अभी के युग में भगवान को पाने लायक है। और यहाँ तो बेटी और बेटा में पहले 10 साल पहले अंतर था कि बेटी घर से नहीं निकलेगी, वो केवल रसोई बनाने के तक है और वह घर के बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और आज के दौर में बिटिया सबसे आगे निकल रही है। युवक भी इसके पीछे छूटे हैं, लेकिन युवक भी दौड़ लगाए हैं। कौन? अपने बहन के पीछे दौड़ लगे हैं। इसलिए नौकरी पाना एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, एक गांव के लिए बड़ा ही खुशी होता है, क्योंकि नौकरी यूं ही नहीं मिलता है। अब प्रकृति से आप पूछे थे कि कितना मेहनत करना पड़ता है। जो आदमी जो मेहनत करता है वही बता सकता है कि हम इस काम को पाने के लिए, इस मंजिल को पाने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ता है। कहा गया है कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। प्रकृति के अंदर वो हौसला था, क्योंकि पिछले बार उन्होंने आउट हो गई थी, सब कुछ पाते हुए भी आउट हो गई थी। इन्होंने ठान लिया कि हमको हर हाल में डिफेंस का नौकरी करना है तो करना है। इन्होंने जो ठान ली आज हासिल कर लिया है और वह रिजल्ट हम सब के सामने है। ये खुशी की बात है, खंजापुर धरती की बात है। और इससे प्रकृति से सीख लेनी चाहिए और बहनों को और बेटियों को कि जिस तरह से उसने 2 बजे 3 बजे रात को उठकर सुबह होकर ग्राउंड में चक्कर लगाती थी, मेहनत करती थी, पढ़ती थी और अपना सारा ट्यूशन भी करती थी, घर का काम भी करती थी। सारा काम करते हुए भी इसने अपने मंजिल को हासिल किया। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चलिए, प्रकृति को बीबीएल न्यूज टीम की ओर से अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं कि इसी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहे और आगे चलकर बिहार पुलिस ही नहीं कोई और बड़ा पदाधिकारी बने। आगे किस तरह से और कोई सपना है कि इसके साथ साथ और कोई बड़ा पदाधिकारी बने? हाँ, इससे आगे कि मेरा बिहार पुलिस में एक मतलब था कि अभी के लिए दौड़ के लिए कि हम फर्स्ट स्टेप था कि हम उसमें चले जाएं, लेकिन मेरा ये सपना नहीं था। जो था डिफेंस में कुछ बड़ा, जैसे हुआ एसआई हुआ, उसके बाद बीपीएससी निकाल के जो आगे जाएं, वो अपना टारगेट रखे हुए हैं, वो अपना करेंगे। प्रयास जारी रहेगा। बाकी अभी हमारे साथ बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत खंजापुर पंचायत के गरिमा बढ़ाने वाली प्राकृतिक थी। इनके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। बाकी इनके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। हम एक बात और कहना चाह रहे हैं कि मेरा तो हो ही गया, मेरे साथ साथ मेरे दीदी का भी सिलेक्शन कल ही हुआ, उनका भी मेरिट आया है। जो हम दोनों का घर में दोनों एक साथ मतलब ज्वाइनिंग हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में अभी हम आपको बता दें कि अभी आपके साथ एक ही परिवार में पूरे 3 लोग का जॉब रहता, लेकिन किसी कारण बस पॉइंट के कारण बड़े भाई साहब है ये छट गए, इनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। लेकिन एक ही घर में, एक ही समय में, एक ही टाइम में दो खुशी घर में आया। एक स्वास्थ्य विभाग में बड़ी बहन का नाम आता है और दूसरा का छोटी का बिहार पुलिस में नाम आता है। तो कितना खुशी हो रहा होगा पूरे परिवार में, ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं। हम मतलब थोड़ा सा इन लोगों को भी मतलब कुछ कहना चाहते हैं, मतलब अपने बेटी के बारे में या मतलब जो अपनी तैयारी कर रही है वो भाई बहनों के बारे में बोलना चाहते हैं। जो अपना जो कर रही है उसको हम ये चाहते हैं उसके माता पिता घर में पूरा सपोर्ट करें अपने बेटियों के खास के लिए। बेटा तो अपना सब करता है बेटा के लिए, लेकिन बेटी के लिए सपोर्ट करें। मतलब साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि बेटी को भी अपना जीने का अधिकार दे दीजिए, खुला एकदम खुले तरीके से दे दीजिए। जिस तरह से आप युवाओं को अपने बेटे को छूट देते हैं उस तरीका। हाँ, उस तरीके से दीजिए बेटी को भी। फिर वो अलग करके दिखाएगी। हाँ, अलग पूरे परिवार का नाम रोशन करके दिखाएगी। हाँ, अलग करके दिखाएगी। जो खंजापुर का नाम, खंजापुर का गरिमा बढ़ाने वाली प्राकृतिक है। बाकी इनका नाम अभी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड इसलिए कि एक किसान की बेटी, मजदूर की बेटी बिहार पुलिस में सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के बाद इनके परिवार में, पूरे समाज में, पूरे खंजापुर में पूरा खुशियों का माहौल हो जाता है। बाकी दोनों बहन के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे बीबीएल न्यूज के साथ। धन्यवाद।